हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से आंसर होगा जो कि काफ़ी टाइम से मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप और यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आरआरबी ग्रुप डी 2025 के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, उसकी एग्जामिनेशन डेट कब आएगी और आखिरकार ये जो मुद्दा कोर्ट केस का और बाकी की चीज़ों का बना हुआ है, कृपया करके इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मार्केट में थी, बट मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो कि रेगुलरली मुझसे मेरी तरफ से मेरा आंसर पूछने के लिए रेगुलरली मुझे मैसेज कर रहे थे, उनके लिए वीडियो मेरे को बनानी पड़ी। तो देखो, 2025 के आरआरबी ग्रुप डी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी टाइम से ऑलरेडी चर्चा सुन रखी है कि 30,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो फिर वैकेंसीज़ को लेकर हल्ला मचने लग गया कि भई इतनी जो वैकेंसी है, उतनी वैकेंसी का हम क्या बाबा जी को विदा करें? तो ऑब्वियसली वैकेंसी कम है और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी इतनी ही रहेंगी, हो सकता है कि लोगों के प्रेशर में ये लोग आगे चल के वैकेंसी को इंक्रीज़ भी करें। बट हाँ, वैकेंसी कम है। अगर हम आपके पिछले सालों के पैटर्न को देखें तो वैकेंसीज बहुत सारी कम है। अब फिलहाल के लिए 2025 के आरआरबी ग्रुप डी के अंदर क्या चल रहा है, तो चलो एक एक करके हम हर बात पर डिस्कशन करेंगे। देखो, मैं आप लोगों को ना एक टाइमलाइन के बारे में अच्छे से क्लैरिफाई करता हूँ। 2018-19 का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था। उस 2018-19 के आरआरबी ग्रुप डी के पेपर के अंदर आरआरबी के द्वारा एक नोटिस जारी करा गया था। उस नोटिस के अंदर इन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को 10वीं पास के अलावा आईआईटीआई की भी जरूरत होगी। मैं एक बार आपको वो नोटिस भी दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर नजर आएगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का यहाँ पर आपको रिक्विजिट नजर आ रहा है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि द वन टाइम एग्जाम्शन इन्होंने बाद में दिया था, लेकिन पहले इन्होंने क्या किया था ना, आईटीआई को लेकर इन्होंने कहा था कि आईटीआई भी लगेगा। ठीक है, तो फिर बहुत सारे लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें आप पहले बता देते, हम उसके हिसाब से अपने आपके आईटीआई के बारे में अपना जुगाड़ करके रखते। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई इतना सारा प्रेशर बनने के बाद कि भाई चलो ठीक है, हम एक बार के लिए आपको एग्जाम्पशन देते हैं, छूट देते हैं कि आपका ये जो 2018-19 का आपका रिक्रूटमेंट है, इसके अंदर हम आपसे आईटीआई ना मांगे, लेकिन आगे चल के हम आपसे आईटीआई मांगेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2019 के इस 15/6/2019 के बाद का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आईटीआई की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, एक बार के लिए तो ये बला हटी, लेकिन आगे के लिए हम आईटीआई का अपना प्रबंध करके रखेंगे। लोगों ने आईटीआई वगैरह करके अपना जो भी जरूरी चीजें होती हैं उनको तैयार कर लिया। नेशनल काउंसिल फॉर वैकेशनिंग ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट जरूरी इन्होंने पहले बोले थे, वो इन्होंने तैयार कर लिए। उसके बाद आ गया आपका क्या, 2025। और 2025 में इन्होंने कह दिया कि भैया आईटीआई भी लगेगा। तो वो जो लोग थे जो 2019 के बाद आईटीआई के सर्टिफिकेट्स और बाकी की चीजों को तैयार करके बैठे थे, तो उनके लिए तो बढ़िया होना था। भी चलो ठीक है, आईटीआई की यहाँ पर अपने हम जो पहले तैयार करके बैठे थे वो हमारे पास, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, उसके जो फाइनल डिग्री होनी चाहिए वो हमारे पास है। लेकिन हुआ क्या, 2025 में आईटीआई जब इन्होंने मांगा तो लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से एक बार मुद्दा उठा दिया कि भाई हम पर नहीं है ये आईटीआई, आप इसे नॉर्मल 10th पास करिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, नॉर्मल हो जानी चाहिए थी चीजें, लेकिन इन्होंने क्या करा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या करा, एक एक्स पे ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि भी रेलवे भर्ती बोर्ड ने केवल लेवल 1 के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया है कुछ, और रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों को अपने सपने साकार करने को रफ्तार दे रही है। इन्होंने कहा कि अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। यानी कि 2019 के अंदर ये जो अभी हमने पीछे नोटिस देखा था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 2019 के बाद के सभी परीक्षाओं में ये आपसे आईआईटी मांगेंगे, आईटीआई सॉरी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि भैया आप कोई बात नहीं है, अब 10वीं पास अगर आप हो तो आप अपना आवेदन कर सकते हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 2019 के बाद आईटीआई जो कर करके बैठे थे, जिन्हें ये लग रहा था कि हम 10वीं पासों के से थोड़ा सा एडवांटेज लेके बैठे हैं, हमारे लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो 10वीं पास स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी रेस में शामिल हो जाएंगे तो भीड़ में तो कमी होगी। तो जो इनके पास एक बेनिफिट होना चाहिए था आईटीआई करने का, वो बेनिफिट तो इन्होंने हटा लिया। इन्होंने अपना वो पुराना जो नोटिस एक तरीके से उससे अपने हाथों को क्या कर लिया, धो लिया, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, आईटीआई जिन लोगों ने कर रखी थी उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट में जाके केस कर दिया। ये मजाक चल रहा है क्या कि आपका जब मन करेगा तब आप नोटिस निकाल के हमसे ही कहोगे कि आगे जो भी पेपर होंगे उसमें हम आपसे आईटीआई मांगेंगे या फिर फला फला किसी और चीज का सर्टिफिकेट मांगेंगे।
और अब आप अपना माहौल बनाने के लिए ये कह दे रहे हो कि आईटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, 10वीं पास अपना आवेदन भर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मुद्दा फँस गया है कोर्ट केस में। अब रेलवे मिनिस्ट्री से जो कोर्ट है उन्होंने जवाब माँगा है, वो जवाब की जो डेट है वो है 21st ऑफ मार्च कि आप अपना जवाब दीजिए, और आप अगर कोई जवाब नहीं देते हैं, उस जवाब पर कोई सुनवाई या फिर बातें अगर आगे नहीं होती हैं, तो भैया जी हम 28 मार्च को अपना जो फैसला है वो सुना देंगे कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो इसीलिए कई दिनों से इस पर कोई भी अपडेट और उस तरीके की हलचल देखने के लिए नहीं मिल रही है। मार्केट में बस हाय तौबा मच रखी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो ये मुद्दा है कि 2019 में इन्होंने जो ये कहा था कि आगे से आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट और डिग्री लगेगी, अब इन्होंने अपना माहौल बनाने के लिए कह दिया कि 10वीं पास भी भर सकते हैं। तो दोनों तरफ उनके लिए हाय तौबा हो गया। अब इसके बहुत सारे लोग अपने अपने सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि भैया इसका क्या एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें कि दोनों लोग ही सहमत रहें। पहली चीज तो यार वैकेंसी तो देखो, आप लोगों को पता ही है कि काफी कम है। वैकेंसीज का नंबर आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पर एक बार अगर आपको मेंशन करूं, लगभग इसको एक बार मिटा लेते हैं, लगभग 30K के आसपास वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है। इतनी वैकेंसी के अंदर कुछ नहीं होना है। आप क्या कर सकते हैं इस वैकेंसी को, क्योंकि देखो खाली पद तो ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर मैनेज करके इस वैकेंसी को अच्छा खासा इंक्रीज कीजिए, इसको 1 लाख तक लेकर जाइए। और ऐसा नहीं है 1 लाख मैंने हवाबाजी में कह दिया है, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं खाली। इस 1 लाख में आप ये कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन नंबर में आप आईटीआई जिन लोगों ने कर रखी है उनको आप रिजर्व कर दें कि भाई आईटीआई सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई जिन्होंने कर रखा है उनको लेकर ये सर्टेन नंबर जो है, ये जो कुछ नंबर है, ये कुछ नंबर सीट्स है, ये रिजर्व है। और बाकी के कुछ लगभग 60 से 70 या जितना भी उनको ठीक लगता है, इतने हजार जो सीट है उसमें आप सब लोगों के लिए ओपन कर दीजिए कि जिसको अपनी 10वीं पास वाले सर्टिफिकेट से आवेदन करना है वो कर लीजिए। तो ये एक सुझाव है, सब लोग अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बट ये वाला सुझाव मेरे ख्याल से ज्यादा सटीक लगता है। 30,000 में वैसे भी ज्यादा कुछ तो देखो होता नहीं है। 30,000 तो आजकल ना रेगुलर किसी भी एग्जाम के निकल आती हैं, और रेलवे जो कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये अगर इतनी भी वैकेंसी ना निकाल पाए तो थोड़ा सा तो देखो दिक्कत वाला मुद्दा है। तो यार वेट करते हैं हम 21 तारीख का कि क्या जवाब आता है, 28 तारीख का भी वेट करता है। कोई भी अगर अपडेट आएगी तो आपको आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मैं उसके बारे में बात करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को अगर कोई भी मुझे अपनी बात कहनी हो, कोई भी अपडेट आए, तो आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर अपडेट दे पाऊँ। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप और मेरे यूट्यूब की वीडियोस में कमेंट कर रहे थे, कृपया करके अब आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि चल क्या रहा है। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर मेरे को मैसेज करके मेरे साथ जैसे बाकी के स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।